दंतेवाड़ा के माओवादी हमले में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री बघेल सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मन की बात की 100वीं कड़ी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने ऑपरेशन कावेरी जारी। देर रात 136 नागरिकों का जत्था जेद्दाह रवाना। और राजनांदगांव में नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित डीजीपी भी उनके साथ मौजूद थे। श्री बघेल ने पुलिस ग्राउंड कराली में शहीद जवानों के शवों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शहीद जवानों के परिजनों से मिलकर सीएम भावुक हो गए। आपको बता दें कि कल हुए इस माओवादी हमले में वाहन चालक सहित 11 जवानों ने अपनी शहादत दी है। सभी जवानों के शवों को उनके गृहग्राम भेजा जा रहा है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। इस कायराना हमले पर भाजपा नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने बलिदान देने वाले सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि माओवादी हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में माओवादी घटना की समीक्षा करेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आकाशवाणी देश भर के लोगों की आवाज है। मन की बात की 100वीं कड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी को देश की नई पीढ़ी से जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने 9 साल के सफर में प्रधानमंत्री ने कभी भी राजनीति की बात नहीं की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से न केवल समाज को सशक्त बनाया, बल्कि लोगों तक इसकी पहुंच को भी गहरा किया है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री ने मन की बात के 100 एपिसोड पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया। आयोजन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा भी उपस्थित थे। ऑपरेशन कावेरी के तहत देर रात 136 भारतीय नागरिकों का चौथा जत्था पोर्ट सूडान से जेद्दाह के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के पहले जत्थों को आज जेद्दाह हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले शाम को सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया है। सूडान से
चौथे दल के रवाना होने के साथ ही भारत ने अब तक संकटग्रस्त सूडान से 670 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड का शुभारंभ किया। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इफ्को नैनो डीएपी उत्पाद की लॉन्चिंग भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण शुरुआत है। श्री शाह ने कहा कि पौधे पर छिड़काव के माध्यम से तरल डीएपी के उपयोग से भूमि के संरक्षण के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। लिक्विड डीएपी जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा। इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों से दानेदार यूरिया और डीएपी के बजाय अधिक प्रभावी तरल नैनो यूरिया और डीएपी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फसल पर 500 ml की एक बोतल का प्रभाव 45 किलोग्राम बैग यूरिया के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 384 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन होता है, जिसमें सहकारी समितियों ने 132 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। कांकेर के उप पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने कोंडागांव जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम पुलिस अधिकारी और जवान निर्धारित वर्दी में शामिल हुए, जिसमें उच्च कोटि की वेशभूषा और परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत किया गया। परेड निरीक्षण के बाद डीआईजी ने रक्षित आरक्षी केंद्र की वाहन शाखा में वाहनों का निरीक्षण भी किया। डीआईजी ने रक्षित केंद्र कोंडागांव में दरबार लगाकर 400 पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ चर्चा की। उन्होंने थाना माकड़ी का भी इस अवसर पर निरीक्षण किया। बात कर लेते हैं कोविड की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने आज कहा कि साल की शुरुआत से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में 95% तक की कमी आई है। संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने कहा कि महामारी का खतरा लेकिन अभी टला नहीं है, क्योंकि वायरस अब भी फैल सकता है और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो राज्य में कल 5,905 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 7.65% हो गई है। वहीं प्रदेश भर में हुए सैंपल जांच में 452 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। इस माह के आखिरी यानी कि रविवार 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 28 अगस्त सन 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे इस परंपरागत आहार को प्राचीन ग्रंथों में स्वास्थ्य के लिए बेहद गुणकारी बताया गया है। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अब जानकारी अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना में 31 मार्च 2023 तक
कुल 5 करोड़ 20 लाख से अधिक नामांकन किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक नए अंशदाताओं का नामांकन हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख अंशदाताओं ने इस योजना में नामांकन किया था। इस प्रकार नामांकन में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब तक अटल पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति 27,200 करोड़ रुपए से अधिक की है। योजना के आरंभ होने के बाद अब तक इसमें 8.69% का निवेश लाभ भी अर्जित किया गया है। एक जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में 9 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की हर शाखा ने 100 अटल पेंशन योजना खाते खोले हैं। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन स्कूल में गुरुवार को नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीति आयोग छत्तीसगढ़ के नोडल प्रभारी धनंजय पांडे ने इस लैब की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि अटल टिंकरिंग लैब में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण होने से बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जहां हम 10 वर्ष पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे 3D प्रिंटर्स, जैसे सेंसर्स, जैसे मोटर्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, ये हम पहले नहीं जानते थे। आज हम उस चीज़ को जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग करके हम बड़े बड़े रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि पहले आज से 10 साल पहले संभव नहीं था, या था भी तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में थे, ये ग्रासरूट लेवल में नहीं आए थे। आज ये सब जो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है और इसके ज़रिए हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे, आपको मैं बता दूं कि अभी मल्टीपर्पज़ बिलासपुर के बच्चे को रूस के राष्ट्रपति ने कॉल किया था, वहाँ के बच्चे को राष्ट्रपति भवन कॉल किया गया था, वहाँ के बच्चे भारत के नेतृत्व के दुबई में किए हैं। ये केवल और केवल अटल टिंकरिंग लैब के जरिए संभव हो सका है। अटल इनोवेशन मिशन ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ये उम्मीद रखती है, अपेक्षा रखती है कि विद्यार्थियों में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े, जिससे कि हम पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर सकें, और हमारी पौध मजबूत होगी तो तकनीकी के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वर्षों में उनके साथ, पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं, और उनके साथ हम प्रतियोगी रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल में कार्यशाला का आयोजन कर विद्यार्थियों को इस लैब के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा के माओवादी हमले में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री बघेल सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मन की बात की 100वीं कड़ी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने ऑपरेशन कावेरी जारी। देर रात 136 नागरिकों का जत्था जेद्दाह रवाना। और राजनांदगांव में नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।